इतिहास रच दिया गया है और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया गया है और बहुत ही रोमांचक मैच के साथ कई ऐसे क्लाइमैक्स वाले मोमेंट्स आए जब हम लोगों की भी सांसें थम गई। आप लोग जब देख रहे होंगे तो हो सकता है आप लोगों की भी सांसें थमी हो, लेकिन एट द एंड सारे विकेट चटका दिए गए और मैच अपने नाम कर लिया गया। मैच का क्या रहा पूरा सीन, ओवरऑल रिव्यू क्या है, हमारी साथी रिया जो है वो पूरी एकदम नजरें गड़ाकर देख रही थी मैच को और उन्होंने सारी चीजें, बहुत से रिकॉर्ड्स, क्या क्या चीजें हुई हैं इसमें, सारी छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस भी ले रखे हैं। तो रिया से जानते हैं। रिया, सबसे पहले तो मैच के बारे में कहिए, फाइनल आपका क्या कॉमेंट होगा इसको देखकर? सबसे पहले तो आपको और हमारे जितने भी दर्शक हैं जो फिलहाल देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, अपने घर पे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। मुंबई में फाइनल मैच था और आपको एक वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी होती है और एक होती है आप पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। महिला टीम ने आज तक कभी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था, सीनियर टीम ने, अंडर 19 टीम ने जीता था, लेकिन एक वो इमोशन कि आप अपने घर पर रह करके इस टूर्नामेंट की बहुत मजबूत टीम को हरा करके ये चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। हरमनप्रीत कौर का वो इमोशन दिख रहा था कि लगातार आप फाइनल में जाते थे, आप हार जाते थे, आप हर बार दुखी होकर के उनकी आंखों में वो आंसू नजर आते थे। आज हरमनप्रीत कौर जब खुश थी तो उनकी वो खुशी इतनी पर्सनल लग रही थी, इतना अंदर लग रहा था, क्योंकि हमने उनको 2017 में रोते हुए देखा, हमने उनको T20 वर्ल्ड कप में रोते हुए देखा और आज हमने अपने प्लेयर्स को खुशी से जश्न मनाते हुए देखा। कोई किसी के कंधे पे सर रख के रो नहीं रहा था, कोई निराश नहीं था। वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल और ये खुशी पहली बार महिला क्रिकेट फैंस को मिली है, भारतीय क्रिकेट फैंस को मिली है कि उनको ये इमोशन फील करने को मिल रहा है दैट वी आर द वर्ल्ड चैंपियन। और अब अगर आंसू आएंगे भी आंखों में तो वो खुशी के आंसू होंगे, जीत के लिए जो जश्न होगा उसकी, जीत के जो इमोशंस होंगे उसमें आंसू निकलेंगे। और कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि यार दिस इज द टाइम, अब हम लोग तो जीत के ही रहेंगे? मुझे लगता है इस पूरे मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाज साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन है लारा, उनका विकेट, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को वो फाइनल तक लेकर के आई, फाइनल में भी पूरी तरीके से उन्होंने पकड़ बनाकर रखी, एक छोर पे मजबूती से खड़ी थी और उनके खड़े रहने तक भारतीय फैंस लग रहा था कि हाँ जीत सकते हैं, लेकिन उनके रहने तक एक भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो है तो वो मैच को निकाल के ले जा सकती हैं। और हम 2023 में एक बार वो दुख झेल चुके हैं कि अपने ही घर पे अपने लोगों के सामने एक वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारना, दोबारा से नहीं चाह रहे थे कि वैसा कुछ हो, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड टाइप कोई पारी लारा नहीं खेल पाई और भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से उन्होंने वापसी कराई और ये मेक श्योर किया कि हम ऑल आउट करेंगे, हम 10 के 10 विकेट लेंगे, उसके बाद अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक विकेट बहुत जरूरी था। उस विकेट के बाद एक राहत की सांस थी। आप तो न्यूज रूम में हम लिटरली उस विकेट के बाद उछल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि अब ये मैच हमारा है, क्योंकि हमने उनकी सबसे मजबूत कड़ी जो है उसको बाहर कर दिया है। उनको बड़ा टर्निंग पॉइंट उन्होंने जाते जाते भी 101 रन, मतलब वो अपना ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने रन बना लिया बिल्कुल कि लग रहा था कि यार इन्हें अगर आउट नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो आपने बात की कि सारे विकेट्स गिराकर, तो एंड में ये मोमेंट आ चुका था जब लग रहा था कि अब तो ये लोग कोशिश भी कर लेंगे तो भी हो सकता है वो आंकड़ा ना छू पाए, लेकिन जब 10 की 10 विकेट जो थे वो जब गिर गए और जब वो उन्होंने फाइनल कैच अपने हाथों में लिया तो वो मोमेंट, वो एकदम खुशी, एकदम वो जश्न का माहौल एकदम अलग ही था। बिकॉज दिस वॉज नॉट अबाउट कि यार ओवर्स खत्म हो गए, रन नहीं बना पाए, हार गए, नहीं, हमने ऑल आउट करके मैच जीता। आपने जो कैच वाली बात की, आपको याद होगा 1983 जब भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था, इंग्लैंड में वो मुकाबला हुआ था और कपिल देव ने वो लास्ट कैच लिया था, वो कैच जिस कैच के बाद इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन कहलाने का पहली बार मौका मिला, पहले वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान ने वो कैच लिया था। और अगर आज आप देखें तो लास्ट कैच हरमनप्रीत कौर ने लिया। मतलब कितनी खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है ये कि जब पहली बार भारत वर्ल्ड चैंपियन बना तो उस आखिरी मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए कैच कप्तान ने लिया। और आज आप देखेंगे अगर हमारे मैच के बाद के जो विजुअल सामने है, हरमनप्रीत कौर ने उस गेंद को इतनी तेज, मतलब इतनी ज्यादा पकड़ के साथ अपने हाथ में रखा हुआ था कि लग रहा था वो उसको जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद उनको वो कैच, उनको वो वर्ल्ड चैंपियन का जो खिताब है वो सबको दिखा रही थी कि ये है वो बॉल। इट वॉज लाइक, इट वॉज नॉट ओनली अ बॉल, वो मतलब सिर्फ बॉल नहीं रह गई थी, वो एक ट्रॉफी बन गई थी उनके लिए एक तरह से कि यही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो भारत के लिए, भारतीय क्रिकेट इतिहास का बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है कि आज जब हम दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बने और महिला टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो आखिरी मोमेंट पर वो जो विनिंग मोमेंट था वो
कैप्टन के हाथ के कैच के साथ हुआ। लेकिन हाँ, जैसे हम विस्तार से थोड़ा सा और बात करेंगे कि क्या क्या पूरे मैच में हुआ, तो प्लेयर्स बहुत सारे थे, पारियां बहुत सारी थी, प्रदर्शन बहुत सारा था, लेकिन इमोशन एक कि हम वर्ल्ड चैंपियन है। बिल्कुल। तो मतलब एक प्रकार से हिस्ट्री ने अपने आप को दोहरा दिया। वो 1983 का साल था, ये है 2025, यानी इतने सालों के बाद उस वक्त जो मेंस क्रिकेट टीम पहली बार अपना वर्ल्ड कप जीती थी, और आज जो महिलाओं की क्रिकेट टीम है इंडिया की, उसने जीता, और वो भी इसी तरह के कैच के साथ जीता। आप कुछ स्टेट्स बताना चाहेंगी? थोड़ा सा मैच के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मैच में साउथ अफ्रीका की जो टीम थी, उन्होंने टॉस जीता था। उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत बहुत अच्छी थी, क्योंकि शेफाली वर्मा, जिनको कि अभी पिछले मैच में सेमीफाइनल वाले मैच से वो टीम से जुड़ी थी, वो आज लय में दिखाई दी। स्मृति मंधाना के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए, अगर हम बात करें तो एक बहुत अच्छी साझेदारी की, 104 रन की पहले विकेट के लिए साझेदारी। तो लग रहा था कि भारत अब एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है 300 साढ़े 300 आराम से जाएगा। बीच में कुछ और अच्छी पारी खेली गई, जैसे दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक लगाया, शेफाली वर्मा ने 87 रन की पारी खेली, स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए, और आखिर में ऋचा घोष ने हमेशा की तरह, वो जाने इसलिए जाती है कि उनका कैमियो रोल होता है, वो आती हैं, 2-4 बड़े हिट लगाती हैं, और जहां पर सामने वाली टीम को लगता है कि अरे हम इतने के आसपास इनको नपेट देंगे, खत्म हो जाएगी चीजें, सब सिमट जाएगा, वहां पर आकर के ऋचा घोष जो स्कोर को कम से कम 20 से 30-40 रन आगे बढ़ा देती है। और वो कहीं ना, मुझे लगता है वो 30-40 रन जो लास्ट में उन्होंने 34 रन की पारी खेली, 34 रन की पारी खेली, वो पारी बहुत अहम थी, क्योंकि काफी ज्यादा अंतर पड़ गया और भारत 299 के स्कोर तक पहुंच पाया। उसके बाद जैसे साउथ अफ्रीका की टीम जब आई बल्लेबाजी करने का, तो उनके सामने लगभग 300 का जो था वो लक्ष्य था, और उनके लिए भी ये चीज़ आसान नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था कि डीवाई पाटिल की जो पिच है वो ऐसी है कि हो सकता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़े, हो सकता है पिच स्लो हो। और उन्होंने कोशिश की कि शुरुआत से ही वो एक मजबूत साझेदारी करने की कोशिश करे। कप्तान जो थी उनकी, लौरा, जो ओपनिंग करने के लिए आती है, वो 10 मिनट्स के साथ ओपनिंग करने के लिए आई। लेकिन भारतीय गेंदबाज, मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा प्लान के साथ थे, कि उन्होंने सोच रखा था कि हमको उनको मौका नहीं देना है ज़्यादा सेट होने का, हमें कोई भी एक बड़ी साझेदारी जो है वो नहीं होने देनी है। साउथ अफ्रीका की तरफ से, जैसे हमने बताया, लॉरा ने 101 रन की पारी खेली। उसके अलावा एमी डेगरसन, उन्होंने 35 रन बनाए, उनकी पारी में 2 छक्के थे, 2 ऐसे छक्के जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि एक छक्का उन्होंने पहले लगाया, उसके बाद वो बॉल नौ बॉल रही, राधा यादव का ओवर था, उसके बाद अगली गेंद पे भी उन्होंने छक्का लगाया। 2 लगातार छक्कों के बाद ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका अचानक से भारी हो गया है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर पर दीप्ति शर्मा ने, क्योंकि दीप्ति शर्मा ने डेकरसन का ही कैच जो था वो ड्रॉप किया था, और उसके बाद दीप्ति शर्मा ने आ करके उनको बोल्ड किया, और बोल्ड करके उस ड्रॉप कैच का बदला बिल्कुल वो कर दिया, खत्म कि ठीक है, मैंने वहाँ कैच ड्रॉप किया, यहाँ मैं आपको बोल्ड करके विकेट लूंगी, मैं अर्न करूंगी विकेट की, ये विकेट मेरा है क्योंकि मुझसे गलती हुई। और एक बहुत ही, आप कह सकते हैं ना, कि आज बड़ा ऑलराउंड सा प्रदर्शन दिखाई दिया। शेफाली वर्मा, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया, दीप्ति शर्मा, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया, हरमनप्रीत कौर ने कई ऐसे फैसले लिए जहाँ जो उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुए, कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका को लग भी नहीं रहा था कि ये गेंदबाज आ रहेगा, वो वहाँ पे उसको ले आई। जैसे शेफाली वर्मा को लेकर के आना, दीप्ति शर्मा को लेकर के आना, राधा यादव महंगी रही उनको, मतलब जिस तरीके के डिसीजन हरमनप्रीत कौर ने लिए वो दिखाता है, और ये सारी चीजें मिला करके भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। अच्छा, मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा रिया, कि आप मतलब आपने क्योंकि पूरा मैच गौर से देखा, तो 5 जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 इंडिया की तरफ से और 2 साउथ अफ्रीका की तरफ से, हु स्टोल द मैच, जिन्होंने अपने ये मैच जो है अपने नाम कर लिया, और भले ही साउथ अफ्रीका जीती ना हो, लेकिन ऐसे 5 प्लेयर्स। साउथ अफ्रीका की तरफ से तो पहला नाम जिसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे वो है उनकी कप्तान लॉरा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, आखिर तक वो टिकी रही। उसके बाद डेकरसन ने जिस तरीके से उनका साथ दिया, और ऋचा घोष की तरह एक तरीके से कैमियो पारी खेली उनके साथ, वो जब तक वो लॉरा जब बल्लेबाजी करे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद से मैच कहीं भारत के हाथ से निकल ना जाए। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से वो, प्लस उनकी जो गेंदबाज है बोंगा खाका, क्योंकि उन्होंने भारत के 2 बड़े ही अहम विकेट लिए। उन्होंने शेफाली वर्मा को आउट किया, जिन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे, उनका विकेट खाका ने लिया। उसके अलावा सेमीफाइनल मैच की जो सबसे बड़ी स्टार थी जेमिमा रोड्रिग्स, जिन्होंने वहां सेंचुरी बनाई, ऑस्ट्रेलिया को हराया था उस सेंचुरी के दम पर, और पूरा सारी चीजें जो है जेमिमा रोड्रिग्स को लेकर के शायद उन्होंने प्लान तैयार किया था, तो वो भी खाका का ही बनी। तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की तरफ से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं। और अगर हम भारत की तरफ से इस मैच में बात करें तो एक तरीके से ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा की तरफ से। सबसे पहले शेफाली वर्मा के बारे में बात करते हैं। 87 रन की उनकी पारी थी, जिसमें कि आपने देखा कि कई बड़े शॉट्स है, सब कुछ है। दीप्ति शर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने 58 रन बनाए, 58 रन की उनकी पारी थी। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने, अगर जब गेंदबाजी की बारी आई तो दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए।
मतलब उन्होंने एक ऐसे टाइम पर, क्रूशियल टाइम पर विकेट लेकर के मैच को मोड़ा जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम एक मजबूत स्थिति में दिख रही थी। तो उस लिहाज से भी मुझको लगता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रही। इंडिया साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के टाइम पे शेफाली वर्मा को जिस टाइम पे लाया गया था, उस टाइम पर साउथ अफ्रीका एक्चुअल में बहुत मजबूत स्थिति में थी और हरमनप्रीत कौर ने, आप कह सकते हैं एक तरीके से गैम्बल खेला और सोचा कि मैं शेफाली वर्मा को गेंदबाजी पे लगाती हूँ, क्योंकि ओपनर है, उनको सामने वाली टीम को शायद ना लगे कि बहुत अच्छा गेंद डाल देंगे या क्या कर देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस मैच हो सकता है। और वो दिखा थोड़ा सा शायद से उनके अंदर वो था कि यही कारण था कि शेफाली वर्मा ने 2 विकेट चटकाए और 2 बहुत अहम विकेट चटकाए। अगर मैं बताऊं आपको किस किस को आउट किया है उन्होंने, तो शेफाली वर्मा ने सुनलू को आउट किया जिन्होंने 25 रन बनाए थे। उसके अलावा उन्होंने मैरिजा ने कैप को आउट किया। तो जब आप 2 बड़े विकेट एक साथ चले जाते हैं तो सामने वाली टीम बैकफुट पे चली जाती है, खासतौर पे तब जब आप चेस कर रहे हैं। तो ये दोनों खिलाड़ी मुझे लगता है, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, 2 ऐसे खिलाड़ी थी जिन्होंने भारत की तरफ से किया, और ऋचा घोष जिनकी कैमियो पारी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये ऐसी खिलाड़ी थी जो मुझे लगता है कि भारत के लिए सारे, भारत की फील्डिंग आज कुछ आखिर में कुछ कैच वैसे छोड़े, लेकिन एक रन को बचाने के लिए बहुत डाइव वगैरह लगाए, तो वो बहुत शानदार था। हाँ, तो ये 5 प्लेयर्स थे जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया इसमें, लेकिन ऑब्वियसली मैच तो इंडिया के नाम ही रहा, वर्ल्ड कप इंडिया के नाम रहा। और वैसे हम लोग अब चूंकि जिस तरह से रिया बता रही हैं कि दीप्ति शर्मा और साथ में शेफाली ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, तो उन पर एक अलग से भी वीडियो बनता है, तो इन पर भी हम बात करेंगे और आप तक अलग से उन पर डेडिकेटेड वीडियोस पहुंचाएंगे। बाकी ये पूरा मैच देखने के बाद और ये पूरी जो खबर है, जो डिटेल्ड एनालिसिस हमारी साथी रिया ने आप तक पहुंचाया, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खाली पेट और खाली जेब, घर लौटने की मजबूरी। तो क्या करें सर? करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर चुके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। आर्टिकल 15 क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में इनके जितना कोई है तेज पढ़ने वाला ना। कितने दिन आपको काम मिल जाता है? पहले 2 दिन पहले कमाए थे सर, अब फिर 4 दिन से बैठे थे। तो लगभग 50 लोगों के लिए जो भी है 2 बाथरूम है। अब किसी तरह तो एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, छात्र पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ रहे हैं। बुला कर 10 को केस कर देंगे। जिस दिन सारे लोग निकल जाएंगे घर से नौकरी मांगने के लिए, उस दिन ये कहाँ से रोकेंगे उन्हें? बरस गई, लाठियां बरस गई, छात्रों पर लाठियां बरस गई है। पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है, हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे। Literally summoned by the chief minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? A Makana board will be established in the state. इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार को चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग। सर हम लोग स्टार्टअप जोन बर्बाद हो गया, हम लोग को आप भूल गए हैं। पूरी हरित क्रांति जो हुई उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। जब खाना बना के रोड पर खाते हैं तो सोने के लिए हमको कौन सा महल मिला है? तो एक दिन का मजदूरी कितना देते हैं? यहाँ पहले तो 3 किलो मिलता है सर। अनाज देते हैं? हाँ, चावल। रुपया नहीं देते? नहीं। ये है बिहार। यहाँ कितनी उम्र में कमाना है ये डिसाइड करता है कि आपके घर की हैसियत कितनी है, और कितने दिन तक कमाइएगा ये डिसाइड करता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना।